Hello students, welcome to the Chanakya classes, and today in this video we are going to study a new chapter known as Bharat is my home, which is written by Dr. Zakir Hussain on the occasion of his taking oath as the President of India. So ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और जितना ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा चैप्टर के राइटर्स के बारे में जानना जरूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो चैप्टर होते हैं, जितने भी राइटर्स हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश के जितने भी और हिंदी के चैप्टर्स में से राइटर्स के बारे में यूजुअली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए राइटर्स के बारे में जान लेते हैं। ये चैप्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच का आउटकम है। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद इंडिया में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को एज 72 ईयर्स में दिल्ली इंडिया में हो गई थी। ये भारत के प्रेसिडेंट बने कब थे? तो ये भारत के प्रेसिडेंट 1967 से 1969 तक रहे थे और 1967 में बने थे। 1969 में इनकी देहांत के बाद ही ये अपने राष्ट्रपति पद से हट गए। तो चलिए पढ़ते हैं भारत इज माय होम का समरी। भारत इज माय होम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बिहार बोर्ड के लिए है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत इज माय होम इज अ रिमार्केबल स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत इज माय होम एक सारांश है। एक सारांश वो भाषण का है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने अपने प्रेसिडेंट के ओथ के समय लिया था। जब वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, तो जब वो शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने ये स्पीच को दिया था हम सबके सामने दिल्ली में। Here in this speech, he pledges himself to the service of the loyalty of India's culture. ये जो स्पीच था, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने भारत के संविधान के प्रति और भारत के लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया था, और ये शपथ लिया था कि वो जिंदगी भर, वो जितने दिन भी भारत की जनता की सेवा कर पाएंगे, वो पूरे लॉयल्टी के साथ, पूरे इच्छा के साथ, पूरे समर्पण के साथ भारतीय लोगों के, भारतीय समाज की सेवा करेंगे और पूरे लॉयल्टी के साथ करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर फेथ इन हिम टू इलेक्ट एज द हेड ऑफ द नेशन। जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रेसिडेंट जो होता है हमारे देश में हेड ऑफ द नेशन होते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हम सबको धन्यवाद देते हैं कि कैसे हम लोग जो है सो उन्हें देश के हेड के तौर पर, हेड ऑफ द नेशन के तौर पर सेलेक्ट किए। तो इसलिए वो हम सबका शुक्रगुजार हैं। यही वो अपने स्पीच में बोलते हैं। He also remembers Dr. Radhakrishnan on the occasion and praises him for bringing a lot of education and wealth of knowledge to his presidency. वो अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनको जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने इस देश के लिए एजुकेशन के सेक्टर में कैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, और कैसे नॉलेज का वेल्थ जो है सो उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में भारत को दिया था। वेल्थ मीन्स होता है कि कैसे उन्होंने नॉलेज का जो भंडार है वो हम सबको अपने प्रेसिडेंसी, अपने जो राष्ट्रपति थे उनके जो काल था उसमें उन्होंने कैसे एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया था। Bharat is my home. Dr. Zakir Hussain in his speech says that education is not only instrument which can develop a man, state or a nation. Dr. Zakir Hussain अपने स्पीच में आगे ये कहते हैं कि एजुकेशन, ये जो हमारा एजुकेशन है, ये जो हमारा शिक्षा है, वो सिर्फ एक हथियार नहीं है कि वो एक इंसान को आगे ले जा सके, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो कि एक समाज को, एक राष्ट्र को, एक राज्य को भी आगे ले जा सकता है। He promises to maintain by past glory of nation with all his power एंड कैपेबिलिटी। ये वो फर्दर अपने स्पीच में ये कहते हैं कि वो प्रॉमिस करते हैं, वो कसम खाते हैं कि वो जो है देश ग्लोरी ऑफ नेशन के लिए काम करेंगे विथ ऑल हिज पावर एंड कैपेसिटी। उनके पास जितना ही कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जितना ही उनके पास ताकत है, जितना उनके पास सामर्थ्य है, उन सबको इकट्ठा करके उस देश की ग्लोरी को, देश की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और इसे बढ़ाते ही रहेंगे अपने जीवन भर के लिए, जब तक के लिए वो प्रेसिडेंट इस देश के हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्दर सेज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन इन द नेम ऑफ कलर, कास्ट एंड क्रीड, रिलीजन एंड लैंग्वेज। वो अपने स्पीच में फर्दर कहते हैं कि अगर किसी देश को डेवलप होना, अगर किसी देश को एक महान राज्य और महान राष्ट्र बनना है, तो उसे उस देश को किसी भी तौर पे, किसी भी तरह के भेदभाव के, उनके लोगों के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। भेदभाव कलर के नाम पे नहीं, रंग के नाम पे नहीं रहना चाहिए, भेदभाव कास्ट के नाम पे नहीं रहना चाहिए, भेदभाव ग्रीड के नाम पे नहीं रहना चाहिए, भेदभाव रिलीजन के नाम पे नहीं रहना चाहिए। यानी कि कलर के नाम पे नहीं रहना चाहिए, जातिवाद के नाम पे नहीं रहना चाहिए, धर्म के नाम पे और
नस्ल के नाम पे और जो भाषा वो बोलते हैं, इसके इन सारे के आधार पे, इन सब के आधार पे किसी भी देश के लोगों के बीच कोई भी अगर भेदभाव नहीं होती है तभी वो देश आगे बढ़ता है। यही वो अपनी स्पीच में बात है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो ये जो धर्म की राजनीति है, ये जो जातिवाद की राजनीति है, ये जो भाषा की राजनीति है और ये जो रंग की राजनीति है, इससे हम लोग को ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। हम सबको एक साथ होके, एक साथ आके नॉलेज को और एजुकेशन को अपना के ही इस देश को आगे बढ़ाना हम लोग चाहेंगे और हमें बढ़ाना चाहिए। इंस्पायर्स द पीपल टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज विद सिंसियर वर्क फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल डेवलपमेंट। वो फर्दर अपने स्पीच में कहते हैं कि अगर किसी देश के नागरिक को अपने अंदर नैतिक और सामाजिक तौर से अगर वो अपने मूल्यों को बढ़ाते हैं तो उन्हें नैतिक मूल्य पर ज्यादा काम करना चाहिए और नैतिक मूल्यों से ही इस देश का और समाज का कल्याण हो सकता है। तो कोई भी राष्ट्र अगर आगे बढ़ता है तो उसे अपने नैतिक मूल्यों के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। वही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने अपने स्पीच में कहते हैं। एट लास्ट एट द एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट आवर स्टेट विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ही एश्योर्स पीपल टू सर्व द नेशन विद कोर ऑफ हिज हार्ट। वो अपने स्पीच में फर्दर कहते हैं कि जो हमारा देश है वो सिर्फ ना ही सत्ता के लिए और सत्ता की लड़ाइयों के लिए नहीं बना है। ये जो देश है सो मोरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नैतिक मूल्य और नैतिक आधारों को आगे बढ़ाकर इस देश को विकसित करने के लिए हमारा देश आजाद हुआ और इसी पर हम लोग को काम करना चाहिए। He assures that people to serve the nation with the core of his heart। वो ये हमें सिखाते हैं और इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं कि हम लोगों को अपने देश की सेवा अपने हृदय से करना चाहिए, ना कि ऊपर से करना चाहिए। और हमें देश की सेवा पूरे शिद्दत से करना चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमने इस देश को क्या दिया है। तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने स्पीच में कहते हैं। उसका ये समरी था। आई होप यू ऑल गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू do like this video then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you so much.